दूर हो जाएंगे। लेकिन जैसे निकलोगे और पाप करना शुरू करोगे तो फिर पाप होना शुरू हो जाएगा, फिर पाप इकट्ठा हो जाएगा। दूसरी बात, गंगा स्नान आपने किया तो आप का जो बाहरी पाप है वो चला जाएगा, पर अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि यदि आप किसी के बारे में बुरा सोचते हो और गंगा नहा लिए तो पूरा सोचना बंद कर दोगे ना, वो तो वैसे ही सोचोगे। तो गंगा नहाने के बाद आपके बाह्यांतर पाप चले जाएंगे, और जो आध्यात्मिक आंतरिक पाप है, जो आध्यात्मिक विचारधारा है, जो महाराज आपका स्वभाव है, वो बदलने वाला नहीं है। और भगवान की कथा बोले, महाराज इस कथा को इस गंगा में नहाने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ये तो महाराज सीधे आप अपने घर में ही बहा दो, जब मन करे तो घर ही पे बहा दो। और दूसरी बात बताएं, आप गंगा में नहाएंगे, डुबकी लगाएंगे तो आपका शरीर भीगेगा, लेकिन यदि गंगा रूपी कथा में आप डुबकी लगा लिए, यदि कथा में बैठ के मन लगाकर कथा सुन लिए, तो बाहर आप भीगो न भीगो पर अंदर का हृदय आपका भीग जाएगा, और वो हृदय का जल आंखों के माध्यम से बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। एक बात और बताते हैं, गंगा नदी आपके पाप होने में एकदम प्रमाणित है, और कथा बोले महाराज की कथा रूपी गंगा को आप सुन लिए तो ये कथा आपके बाह्यांतर पाप को तो हटाएगी ही, यदि आपने मन से श्रवण कर लिया तो जो अंदर के पाप है, अंदर का जो स्वभाव है, अंदर की जो क्रूरता है, उस क्रूरता को भी निकाल फेंकने का काम ये कथा करेगी। जैसे मान लीजिए आप लोग किसी को परेशान करना अच्छा लगता है, आपने सुन लिया कथा में एक नरकों का वर्णन, चौथे दिन कथा में भरत प्रसंग के बाद, जब भरत प्रसंग के बाद नरकों का वर्णन आता है, 28 प्रकार के नरक, और नरकों की कथा आपने सुन लिया और पता चला कि यार परेशान करने से हमको ये वाले नरक में जाना पड़ेगा, हो उसी दिन से मन बना लिया भैया आप चोरी नहीं करेंगे, अब किसी को परेशान नहीं करेंगे। तो ये क्या है, बोली कथा के कारण आपका मन भी सुरक्षित हो गया, व्यवस्थित हो गया।